जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में एक साथी हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र रकाबगंज। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य कार्यालय है। आज के टाइम में जातिवाद बहुत तेज़ी से घट रहा है और टारगेट किया जा रहा है हमारे समाज के बच्चों को। हमारे समाज के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, होनहार होते हैं, 100 में से 100 लाने वाले होते हैं। इस वजह से जो मनुवादी लोग हैं वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये हमसे आगे क्यों है, जाति में ये हमसे कम है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है, इसलिए जाति के आधार पे तो हम उनसे कम हैं, लेकिन हर स्तर में हम उनसे आगे हैं, ज्ञान में, गुण में, कर्म में, एजुकेशन में। उस वजह से उनको चिढ़ मचती है और वो हमारे बच्चों को टारगेट करते हैं। क्या कहेंगे आज के इस हालात पर? आज मान्यवर साहेब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, हमारे यहाँ साथी पहुँचे हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा। आपने सही कहा है। इसी तरह का एक मामला में एक मामले पे विचार करूँ तो अभी रितु सिंह जी, जो डॉक्टर रितु सिंह जो प्रोफेसर हैं तो अभी बैठी हैं, धरने पे बैठी हुई हैं और मैं उनके प्रोटेस्ट में गया था और जब भी टाइम मिलता है मैं उनके धरने पे जाता हूँ जी। तो वो 3-4-5 भाषा जानती हैं, काबिल हैं। उनका दोष यही है कि वो काबिल हैं। उनका दोष यही है कि वो एक विशेष जाति से हैं। तो इसलिए उनको सताया जा रहा है, बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया, फर्जी लड़कियां लाकर उन पे केस बना दिया। अब केस उल्टा ही उन पे बन गया। तो ये इस तरह की ऑल इंडिया में हरकत है। मैं तो इसे नाम दूंगा हिंदू आतंकवाद। हिंदू आतंकवादी है। अभी मेवात में दंगे हुए थे, पुलिस साथ में खड़ी थी और वो गोलियां चला रहे थे दनादन। तो क्यों कि एक जात को लेकर आप हिंदुओं को ही क्यों परेशान कर रहे हो? आप एक जात को लेकर जिसको आप हिंदू मानते हो कि ये हिंदू है, हमारा भाई है, फिर आप परेशान क्यों करते हो? किस बेस पर आप उसको कहते हो कि हमारा भाई है? आप अगर तुम्हारा भाई है तो उसको परेशान क्यों करते हो? यहाँ तक छोटी से छोटी, मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे लोगों का अपमान होता है जाति की वजह से। आप किस बेस पर कहते हो कि भाई हिंदू एक हो? कैसे हिंदू एक करोगे? और हम तो जुल्म विरोधी लोग हैं। हमें जाति से मतलब नहीं है, हम जुल्म विरोधी लोग हैं। जहाँ जुल्म होगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब जालिम जुल्म करता है, किसी को पीट के मार डाला या किसी के घर में आग लगा के मार डाला और ऊपर से बोलेगा जय श्री राम। अब एक बात बताइए, जुल्म आप करिए ना, तो जय श्री राम को काहे को ला रहे हो? ऊपर से आप जुल्म करिए, जालिम आप बनिए, आप जय श्री राम को जालिम काहे को बना रहे हो? फिर आप कहते हो जब विरोध से आवाज़ आती है, एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ आती है, तो वो कहते जी अब हमारे धर्म को छेड़ रहे हो। अरे हम क्यों छेड़ रहे हो? दोस्त तुम्हारा है, आप अपने धर्म का नाम लेकर जुल्म करते हो, आप अपने इष्ट का नाम लेकर जुल्म करते हो, तो दोषी आप हैं। जो भी जुल्म के साथ होगा, जुल्म करने और कराने वाला दोनों ही अपराधी होते हैं कानून की नज़र में। तो वो दोषी आप हो, हमारे नेता नहीं। हमारे नेताओं का मुंह बंद करने के लिए आपने एक बहाना ले लिया जी, जुल्म धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। जब ही जो उदित राज जी ने कहा था आज 10-15 दिन का एक वो हो जाए, 8 दिन का एक बहस हो जाए और जितने तुम्हारे धर्माचार्य हैं ले आओ मैदान में, ये डिबेट कर लो, तो फैसला हो जाए तुम्हारा इस बात का कि आपका जो धर्म है वो धर्म है कि एक जुल्म करने का एक सिस्टम है। यस। तो आप मैं जुल्म के क्या 15% को कुचल नहीं सकता? अंग्रेज कितने थे? नहीं, जो वो हमारे साथ कर रहे हैं वो हम करना नहीं चाहते उनके साथ। सुनिए आपको करना पड़ेगा। जैसे वो हमें जाति की निगाह से देखते हैं, तुम्हें भी जाति की निगाह से देखना होगा कि अगर हमारा कोई दुश्मन है तो जो हिंदू कहलाने वाला यही दुश्मन है। हमें मुसलमान नहीं मारता, हमें ईसाई नहीं मारता, हमें सिख नहीं मारता, हमें सारे हमारे भाई बंदी के साथ रहे। हिंदू ही क्यों जुल्म करता है? लेकिन आरएसएस एक ऐसी प्रणाली है, आरएसएस एक ऐसा नीच कैडर है कि उसमें मुस्लिम भी शामिल है और वो भी आपके लिए खिलाफ तैयार होते हैं। आरएसएस में एससी वाले बहुत सारे हैं। हाँ, उनकी एक मानसिकता को घुमाया जाता है, मानसिकता को घुमाया जाता है कि शब्द एक ऐसा ठगिया किस्म के शब्द का यूज होता है कि जो मतलब जैसे कहेंगे कि धर्म रक्षा और धर्म के खिलाफ काम करेंगे, देश रक्षा देश के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करेंगे, जन रक्षा जन के खिलाफ काम करेंगे। तो इस ठगिया किस्म के शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को फंसाया जाता है कि हम जन कल्याण के काम कर रहे हैं, जन कल्याण कर, जन के विनाश का काम करते हैं।
लेकिन जन कल्याण का नाम देंगे उसको। यही स्थिति है, उनको हमारे लोगों को इतनी ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है कि वो नहीं देखते कि जुल्म यही लोग करते हैं हमारे लोगों पे, और कोई दूसरा हमारा जालिम नहीं है। अगर ये जुल्म बंद कर दें तो ये अपराध ही ख़त्म हो जाएंगे। आप ये देखिए जो सामंतवादी लोग हैं, इनके यहाँ छापे मार के देख लीजिए, गांव-गांव में 10-10, 20-20, 50-50 असले मिलेंगे। जो पहले गिरोह होते थे, गिरोह में ये असले किराए पर देते थे, अपनी लाइसेंसी बंदूकों के और कारतूस किराए पर दिया करते थे। आज उनके घर पर छापा मार के देखे पुलिस, संबंधित थाना पुलिस किसी भी सामंतवादी के घर पर छापा मार के देखे, 10 असले बरामद होंगे। क्या ज़रूरत है उन्हें असलों की? जिनके पास जायज़ असला है उसे नाजायज़ असले रखने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पकड़ लीजिए कि वो इनडायरेक्ट कितने जुल्म कराता है। तो ये जुल्म के पोषक, जुल्म के संरक्षक और जुल्म के कर्ता और कराने वाले यही लोग हैं जो देश में, शायद मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जात को लेकर कहें तो 10-15% होंगे, नहीं तो एक सभी जात में सभी जालिम तो नहीं होते। तो वो जो जालिम में कहूँगा तो 2-3% लोग होंगे जो जालिम किस्म के लोग हैं। तो वो लोग इस देश को जीने नहीं देते, इस देश को, समाज को जीने नहीं देते। अरे भैया, तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो नेपाल चले जाओ, तुम्हें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो इस पाकिस्तान में चले जाओ। हमें शांति से इस देशवासियों को रहने दो। आपसे निवेदन है कि इस देश को शांति से रहने दो, इसको मत छोड़ने वालों को तो वो मार देते हैं। वो हिंसक लोग हैं, हिंसक उनकी प्रवृत्ति है। क्या करें हम? हिंसा का जवाब अब देखिए, श्री मेश्राम बामन ने सोचा है कि हम इसका हिंसक व्यक्ति को कैसे वो किया जाए, तो अब इसके लिए कुछ फार्मूला देंगे। लेकिन अब तक तो हम अहिंसावादी लोग, हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के अहिंसा मार्ग पर चलते रहे और हम पर जुल्म होता रहा। हम तो टिट फॉर टैट पर यकीन रखते हैं, जैसे को तैसा, तभी काम चलेगा। आप भी उन्हें जाति की नज़र से देखिए कि एक विशेष जाति का है, एक तिलक वाला है तो ये जालिम है, हमारे पास यही जुल्म करेगा और कोई जुल्म नहीं करेगा। कर रहा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ना हमें तिलक से मतलब है, ना हमें किसी से मतलब है, लेकिन जो जुल्म करेगा उसको माफ़ नहीं करेंगे। माफ़ नहीं होना चाहिए, इस बात के मैं भी पक्ष में नहीं हूँ। होता क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका कि हरिजन एक्ट की रिपोर्ट दर्ज होती है और उस पर क्या, सुनिए, वो तो ठीक है, वो ठीक है। नहीं, जो गांव में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है ना, अब जो मेरा ये जो आवाज़ जाएगी ना तो इसको वो समझ लेंगे, वो गांव के लोग समझ लेंगे, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया ये शब्द कि उसमें होता क्या है कि आप एक केस दर्ज हो गया, केस दर्ज होने के बाद हमारा आदमी गरीब होता है, लाचार होता है, मजबूर होता है, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे लालच दिया जाता है, 1 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, 4 लाख ले ले और केस को वापस ले ले। केस को वापस लेने का मतलब है केस झूठा। यस। और फिर वो कहते हैं अजी SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, SC एक्ट झूठे फंसाए जा रहे हैं लोग। झूठे नहीं, 100 अत्याचार होते हैं, तब कहीं 2, 4, 10 अत्याचार होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ जाति आधारित जुल्म नहीं होते। लेकिन कितने लोगों को फांसी चढ़ाएगा, कितने लोगों को सजा हुई है बताइए। तो ये है सिस्टम, इस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, लड़ते हैं, जुल्म विरोधी लोग हैं, हम लड़ेंगे। ऐसा चाहे इसके लिए कुछ नहीं, अब तो ये सफ़ेदी आ गई, अब करना क्या है, लड़के मर जाना ही बढ़िया है, मरना तो है ही कुछ दिन बाद, तो लड़के मर जाना है, मरना है, हम कोई वीडियो को ऐसे छोड़ जाएं। नहीं, मरना है नहीं, लड़ना है हमें। मरना अपने यहाँ मरने थोड़े जा रहे हैं हम, लड़ना है। समाज की पीढ़ियों को हम जागरूक करेंगे और उन्हें हक अधिकार के बारे में बताएंगे और उनके खिलाफ जो जुल्म जाती होती है, जैसे रोहिल बमुला जी है और ये डॉक्टर रितु है और कितने सारे लोग मारे गए और ताज़ा उदाहरण है। और मैं समाज से भी कहूँगा डॉक्टर रितु का समर्थन करें, इतनी ताकत दे दें उसे कि आने वाली, हाँ, समाज की बेटी है, आने वाले समय में लोग सोचें कि शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थी के ऊपर इस तरह से अत्याचार करोगे तो उसका जवाब बस समझ लीजिए आप। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद।